चोचला छोड़ा था पहले मोदी जी ने, और अब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो कार्ड बनाए जा रहे हैं आयुष्मान या चिरायु या किस तरीके से भी, मैं भी पहले उत्सुक था, थोड़ी छानबीन हुई, थोड़ा संपर्क हुआ तो वास्तविकता कुछ मेरे सामने आई। और हम सभी इसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि जितना मुझे पता है उतना आपको भी होना चाहिए। कि पहले ये सभी कर्मचारियों के लिए घोषणा कर दी गई, वाह लूट ली गई। उसके बाद नया पत्र आता है, पहले में कहा गया कि जो ट्रेजरी वाले हैं उनसे संपर्क करें, रिटायर्ड पर्सन, वो आपके फार्म भरेंगे, फलानी तारीख तक फार्म भरे जाने ज़रूरी है, उसके बाद इतनी तारीख तक आगे पहुंचेंगे, फिर हम कार्रवाई करके कार्ड इशू करेंगे। तो कोशिश की हुई, कहीं पर कुछ भी नहीं था। फिर हमें पता चला कि उन्होंने तो सिर्फ ट्रेजरी ब्रांच को लिखा है, मॉडिफाई कर दिया गया है लेटर, और उसमें लिखा गया है कि केवल ट्रेजरी डिपार्टमेंट से संबंधित कर्मचारी अपना कार्ड बनवाएंगे। ये हमारा ट्रायल है, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। और हमारे साथी गाय बगाए कहीं ना कहीं टक्कर मारते फिर रहे हैं। उत्सुकता है जो, वो भी एक हमारे लिए एक भ्रम है, खोखली है, क्योंकि इसके अंदर जो सच्चाई है, सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, मैं आपसे दो शब्दों में शेयर करूंगा। कि ट्रेजरी के अंदर जब मैं भी गया और वहाँ पर भाईचारा होने के नाते 2-4 मुलाकातें भी हुई, इस विषय में चर्चा भी हुई, तो जब वो कह गए तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है बातचीत चलेगी तो कोई ना कोई चर्चा आएगी। तो उनके आत्मीयता से कह लो या भाईचारे से कह लो, उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई साहब आप परेशान होते हो, क्यों कर रहे हो, ये चीज़ हमारे हित में नहीं है। क्योंकि ये ट्रायल ले रही है सरकार, जितने कार्ड हमारे बने हैं, लिस्ट हमारी सरकार के पास है, सभी ने कार्ड बनवा लिए हैं, परंतु उसके बाद दोबारा स्क्रूटनी लेटर आ गया है कि जिन जिन के कार्ड भरे हैं उनकी सूचना भेजी जाए सरकार को। इसलिए सिर्फ इसलिए कि जो हमें 1000 रुपया मेडिकल पर मंथ मिलता है, उस पर सरकार तलवार लटका रही है, उसको काटने जा रही है। अब हम बीमार हैं या नहीं है, या 1000 एवरेज लगाएं तो 12,000 में हमारा काम चल जाता है, और किसी से हमें स्पेशल उसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। दूसरे, हम सरकार के कर्मचारी या रिटायरी हैं, हमारे फैसिलिटी है कि हम पैनल्स पे अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं, बेशक हमें अपने हाथ से पैसे रखने पड़ते हैं, परंतु फिर भी अगर हम थोड़ा और संघर्ष करें तो ये भी हमारे पूरे के पूरे हमें वापस कुछ समय बाद मिल सकते हैं। तो ये जो सरकार करने चाहती है, इसका हमेशा कुछ समाज भलाई या कर्मचारियों के भले के लिए नहीं है। ये हमारे 1000 रुपया जो मेडिकल भत्ता हमें मिलता है पे के साथ बिना मांगे, वो काटना चाहिए। ये तो सच्चाई है इस कार्ड की। रही बात संगठन की या कार्यप्रणाली की, उस पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। उसमें मैंने जो महसूस किया या जो मेरे समझ से होना चाहिए, या मुझे जो लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि सारा महीना हम मना नहीं करते रहते हैं किस तरह से संगठन को आगे ले जाया जाए, किस तरह से इसकी कमियां हैं। तो कमियां हम तभी बता पाएंगे जब हम सब अपने आप को सम्मान समझते हुए संघ को प्राथमिकता देंगे। संघ हम सबका है, अगर इसमें कमी आती है तो हम सब जिम्मेदार हैं। तो बलराज जी है, भाईचारे से भी हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और सौभाग्य है कि ऐसा कर्मठ साथी है जो जिले के अंदर जिम्मेवारी निभा रहा है। परंतु मैं जो बात कहना चाहता हूँ भाई जी से भी है और संगठन से भी है, कि हमारा जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारा प्रचार, जिस दिन जिला की मीटिंग हुई थी, अगर आप रोज़ सुनते हैं इस बात को, पहले क्या होता था कि जब हम अपना व्हाट्सएप खोलते थे, सबसे पहले हमारा जान जाता था रिटायर्ड कर्मचारी वाला कहाँ है, उसको मिल जाए, कोई ना कोई सूचना क्या हुआ है क्या नहीं पता करते। अब प्रयास तो ज़्यादा हो गए हैं, परंतु महत्व कम हो गया। जिला कार्यकारिणी के अंदर भी जब बात हुई, मैं सुनता रहा, सारी बातें मैंने देखा प्रोग्राम, उसके अंदर भी सिर्फ पैसों का हिसाब किताब पे जोर था। फलाने जिले के कितने आए, कितने नहीं रह गए, इतने क्यों आए, इतने क्यों नहीं आए।
जबकि संकल्प जो बना है वो नीचे से चलता है। एक सिद्धांत है, पद सोपान का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, हायरार्की सिस्टम उसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका देसी में अगर समझाऊं तो एक त्रिभुज है, ये ऊपर सिरा है, नीचे आधार चौड़ा है। यहाँ ऊपर जो है श्रेष्ठ शीर्ष अधिकारी होता है। जैसे जैसे ये त्रिभुज नीचे आती है उसके अंदर कर्मचारी कम बढ़ते जाते हैं और जिम्मेवारियाँ कम होती हैं। नीचे जो बहुत चौड़ा है उस पर जिम्मेवारियाँ ही जिम्मेवारियाँ हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी जिम्मेवारियाँ घटती जाएंगी और जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाएंगी और प्रयास हमारे जो कार्य हैं वो कम होते जाएंगे। तो यही हर संगठन में नीति लागू होती है, पद सोपान का सिद्धांत या हायरार्की सिस्टम। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा संगठन बना है वाकई पद सोपान का सिद्धांत है, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे श्रेष्ठ जो चोटी पे है वो स्टेट बॉडी है। उसके बीच में सेंटर में जो आता है वो सारी एवरेज होती है ऊपर नीचे, उस पर हमारी जिला बॉडी है। और जो हम कर्मठ हैं, काम करना है, जिन्होंने संगठन को आगे बढ़ाना है, साथ देना है, सहयोग देना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करना है और संख्या भी बढ़ानी है, आर्थिक सहयोग भी करना है, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर लागू है और हम इसको बखूबी निभा भी रहे हैं। मैंने इतने मीटिंग में आए, यहाँ पर पैसे की कभी भी बात नहीं हुई, जो हुई है तो सभी ने कहा पैसे की परवाह नहीं करना, जितने पैसे चाहिए हमसे लो। ये सारे साथी बैठे हैं, मेरे को नहीं लगता किसी साथी ने भी इसमें हिस्सा ना लिया हो और पढ़ के ना कहा हो कि पैसे की चिंता ना करना जी, पैसा हमारे पास है और हम पैसे से इस संगठन को कमज़ोर नहीं होते। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पैसा या आर्थिक स्थिति जो होती है वो संगठन की एक रीढ़ की हड्डी होती है, हर काम उसी से चलता है। पर मैं जो बीच में महसूस कर रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, प्रधान जी भी सुन रहे हैं, ब्लॉक प्रधान जी भी सुन रहे हैं कि प्रधान जी जो है जिस तरह से, अब मैं खोलता हूँ तो फोटो देख करके बंद कर देता हूँ, मैं उसको आके खोलते ही रहे से साथी भी उसी पर रिटायर कर्मचारी संघ के साथ। बलराज सिंह का भी अपना चैनल चल रहा था, संधू साहब थे हमारे, वो भी इसको मेरे वाली पे डाल देते। मतलब इतना उस पर टीवी को फोन पे हो जाता है, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि सोशल मीडिया को सिंगल डोर से संचालित किया जाए और जो खबर है वो पहुँचाना मकसद है। उसके बाद जब ये पहुँच जाती है, सारे साथी पढ़े लिखे हैं, वो जान जाते हैं। हम 3 महीने से एक ही ढोल पीट रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे कण कण में रच गया है कि हमारी समस्या क्या है, हमें क्या करना है। बाकी स्टेट बॉडी का काम है नेशनल बॉडी से संपर्क साधना और वहाँ हमारे हितों की रक्षा करना, और उसके बाद से जो वहाँ से संदेश आता है वो स्टेट बॉडी जिला बॉडी को पहुँचाएगी।